जय श्री हरि। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में एकादशी की तिथि 7 अप्रैल 2021 को पड़ रही है। इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। महाभारत की कथा में एकादशी के व्रत का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी सभी पापों को दूर करने में सहायक मानी गई है। इसलिए इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। पाप मोचनी एकादशी पर विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि आरंभ 7 अप्रैल बुधवार रात 2:09 से। एकादशी तिथि समाप्त 8 अप्रैल गुरुवार रात 2:28 तक। एकादशी व्रत पारण मुहूर्त 8 अप्रैल गुरुवार दोपहर 1:39 से शाम 4:11 तक है। एकादशी पूजन विधि। 7 अप्रैल को प्रातः काल स्नान करके बाद में एकादशी की पूजा और व्रत की प्रक्रिया को आरंभ करें। पूजा स्थान पर हाथों से अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। पूजा से पूर्व पूजा स्थान पर एक बेदी बनाकर उस पर 7 प्रकार के अनाज रखें, जैसे उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा। इसके बाद वेदी पर कलश को स्थापित करें। कलश में आम के 5 पत्ते रखें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। भगवान विष्णु को उनके प्रिय चीज़ों का अर्पण और भोग करें। फिर आरती करें। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करें और व्रत को विधि पूर्वक करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से समस्त पापों का नाश होता है। एक समय देवर्षि नारद जगत पिता ब्रह्मा जी से कहे, महाराज, आप मुझे चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं के साथ तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार कर रहे थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव के उपासक थे तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने का उपाय कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र की मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होनी निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है और अंत काल में मोक्ष की प्राप्ति होती है।